नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। साथ ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में भी बदलाव किया गया है। अब ये फैसले से बेटी बहुत खुश है क्योंकि ये जजमेंट बेटी के पक्ष में आया है। इस नए फैसले के अनुसार अब बेटी का भी पिता की प्रॉपर्टी में उसी तरह से अधिकार होगा जिस तरह से बेटा का अधिकार होता था। अब चलिए हम लोग हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में यह प्रावधान किया गया था कि बेटी को अपना पिता का संपत्ति में तब तक ही अधिकार रहेगा जब तक वह शादी नहीं करती है। शादी करने से पहले ही बेटा का अपना पिता की संपत्ति में अधिकार होता था और शादी के बाद बेटी का अपना पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता था। बेटा अपना पिता की प्रॉपर्टी में आजीवन अधिकार होता था, यानी कि बेटा जब तक जिंदा है तब तक उसे अपना पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार है। बेटे के जन्म लेते ही अपना पिता की प्रॉपर्टी में का जो है अधिकारी बन जाता था और जब चाहे बेटा अपना पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार ले सकता था। लेकिन बेटी को यह अधिकार इस अधिनियम में नहीं दिया गया था। चलिए अब ये जान लेते हैं कि सौतेले बच्चे का जो अधिकार होता है पिता की प्रॉपर्टी में, उसमें किस प्रकार से उसका जो है वो अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति अपना संतान रहने के बावजूद दूसरा शादी करता है और दूसरा शादी से बच्चे पैदा होता है तो इसे सौतेला संतान के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी संतान का अपना पिता की प्रॉपर्टी में उसी तरह से अधिकार होगा जैसा पहले शादी से पैदा बच्चे के पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। यदि सौतेले बच्चे लड़की है तो उसे भी पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। नए हिंदू उत्तराधिकार यानी कि संशोधित अधिनियम 2005 में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चे लड़का हो या लड़की, पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। लड़की शादी के बाद भी पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार ले सकती है, वो जब चाहे। तो चलिए अब नया जो संशोधन अधिनियम 2005 जो बना है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब किसी लड़की का शादी हो जाती थी और वह अपना ससुराल चले जाती थी तो कुछ ऐसे भी असामाजिक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को बार बार तंग करना, गाली गलौज देना, मारपीट करना इत्यादि किया जाता था। ऐसे में जब शादीशुदा लड़की का जीवन काफ़ी कष्टदायक हो जाता था, इस परिस्थिति में उसके पास एक ही रास्ता था कि वो अपना मायका जाकर ये घटना की जानकारी अपने माता पिता, भाई बहन इत्यादि को दे, क्योंकि उसके पास जीने का कुछ सहारा अब बाकी नहीं रह गया। लेकिन यह बात काफ़ी गंभीरता पूर्वक विचार करने की है। यदि उसका मायका वाला भी उसका कुछ मदद नहीं करे तो क्या होगा। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करना पड़ा। अब नया नियम यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 बना। बहुत जगह ऐसा भी न्यूज़ देखने को मिला है कि भाई बहन से यह कह देता है कि इस घर और प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा शादी जहां कर दिया गया है तुम वहां चले जाओ। यह सब दुखद घटना महिला के साथ कभी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए यह नया संशोधित अधिनियम 9 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। इस नए संशोधित अधिनियम में यह नियम बना कि कोई भी महिला चाहे उसका शादी ही क्यों ना हो गया हो, उसको अपना माता पिता के प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। अब नए संशोधन के अनुसार कोई भी महिला जब चाहे अपने पिता माता के प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान भी है जिसमें महिला को माता पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता है। कब महिला को माता पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता है, इसको समझने से पहले हमें प्रॉपर्टी के प्रकार के बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रॉपर्टी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या खामियां होती है और क्या क्या जानकारियाँ।
जो है आपको हम देंगे। तो प्रॉपर्टी के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला पैतृक प्रॉपर्टी और दूसरा होता है स्व अर्जित प्रॉपर्टी। तो पैतृक प्रॉपर्टी जो होती है उसे कहते हैं जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होता है। यह प्रॉपर्टी कई पुश्तों से आते रहता है। इसको और आसान भाषा में बताया जाए तो वह प्रॉपर्टी जो आपके परदादा से आपके दादा को मिला और आपके दादा से आपके पिताजी को मिला, पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगा। यह प्रॉपर्टी में महिला का जन्मसिद्ध अधिकार होगा। जब कोई पुत्र पैदा होता है तभी से उसका अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार कायम हो जाता है। इसी प्रकार जब पुत्री पैदा होती है तभी से उसको अपने पिता के पुश्तैनी प्रॉपर्टी में अधिकार कायम हो जाता है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर हम बात करते हैं, स्व अर्जित प्रॉपर्टी क्या है। तो स्व अर्जित प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिस प्रॉपर्टी को पिता के द्वारा अर्जित किया जाता है। इसको और आसान भाषा में बताया जाए तो वह प्रॉपर्टी जिसके पिता खड़ा किया है स्व अर्जित प्रॉपर्टी होगा। स्व अर्जित प्रॉपर्टी में ना तो बेटी का और ना ही बेटा का जन्मसिद्ध अधिकार होगा। पिता ये प्रॉपर्टी किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसने खुद तैयार किया है। यदि पिता चाहे तो स्व अर्जित प्रॉपर्टी बेटा बेटी को ना देकर किसी दूसरे रिश्तेदार और समाज के व्यक्ति को दान भी कर सकता है या वसीयत भी कर सकता है। ऐसे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या दान देने के लिए या वसीयत करने के लिए कानूनी तौर पर रोका नहीं जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Ты не моя, так дайте пацанам